एक बार आपका ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं ना, ये आपका रिवाइज एक बार हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ में जो मॉक टेस्ट हुए ना आपके अभी, वो भी आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है? यस मैम। CP is equal to 37.50, loss equals to 12%, find the selling price। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। ऑप्शंस दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 33, बी ऑप्शन इज 35, सी ऑप्शन इज 30 एंड लास्ट डी ऑप्शन इज 25। ठीक है, लिख लिया? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम इसमें ऑप्शन है बतानी है कि सॉल्व भी करना है। ऑप्शन कैसे बताओगे? बिना सॉल्व किए आप कैसे ऑप्शन बता दोगे मुझे आकांक्षा? आपने सॉल्व करना है, मैंने ऑप्शन आपको दे दी ताकि आप आंसर फिर यहां से चेक कर सको कौन सी ऑप्शन है आपकी ABCD। यस मैम। नेक्स्ट, a watch is sold for rupees 1080 at a loss of 10%. Find the cost price of the watch। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूं आपको। लिख लिया सेकंड? यस मैम। थोड़ा सा ही बचा। Next, third question, a person purchased an old mobile phone for rupees 700 and spent rupees 50 on its repairing। If he sold that mobile phone, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम लाइन भी छोड़ेंगे, कितनी लाइन छोड़ूंगी? वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्वेश्चन कितने में खत्म करोगे। मैं तो आपको क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, सॉल्व तो आपने करना है। अब आप देखो मैं कैसे लाइन बताऊं आपको सम्राट। पहले क्वेश्चन लिख लेता, फिर बाद में उनका आंसर लिखूंगा। मोबाइल फोन फॉर रुपीज 1000, then his profit percentage is। देन फाइंड लिखना है इसमें ना, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देन फाइंड, यहां पे देन के बाद फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। 3 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन होगा अब आपका फोर्थ। फटाफट थर्ड क्वेश्चन तक नोट कर लो, फिर फोर्थ बताते। Find gain percent SP equals to 140 and CP is equal to 125। लास्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है गेन परसेंट निकालना है। SP आपके पास है 140 के बराबर, CP आपके पास है 125 के बराबर। गेन परसेंट आपने निकालना है।
किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको वो समझा दूंगी। फिर आपका टाइम अब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब समझ लो 7 हो गया। कितना लिख लिया आप लोगों ने? मैम थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर 10 से मान के चलो, 10 से आप स्टार्ट करोगे तो 10 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 25 पे खत्म होना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे आपको। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम। मैम अश्विना बोल रही है, मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन लॉस वाला। मैम आपने लिखाया था पर मैम मेरी उस टाइम मैम पुराने कॉपी में मैम मिल ही नहीं रहा था मैम फॉर्मूला। फार्मूला याद ही नहीं है फिर आपको अश्विना? मैम मैंने तो मेरी पुरानी कॉपी में तो लिखा था, लेकिन कल भी मैंने बताया है आपको। पता नहीं ये मैंने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे। लॉस का फॉर्मूला है बेटा। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है आपके पास, जब लॉस गिवन होता है सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये लगेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला। और किसी को कोई डाउट है? नो मैम मैम आप थर्ड क्वेश्चन दिखा दो अब। आपको डाउट है कोई सम्राट? आप पढ़ के आए हो? क्या था? मैम फॉर्मूला दिखा दो। देख सकते मैम मेरे फॉर्मूला दिखा दो मैम एक बार। एक सेकंड अश्विना, इनको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ लिखने दो, क्योंकि 4-10 से टेस्ट वैसे भी स्टार्ट होने वाला है। इनका क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है अभी। कंप्लीट हो गया। अश्विना भी कर रही है, आकांक्षा भी कर रही है ना। आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करो फिर। टाइम मैंने आपको बता दिया, 25 पे खत्म होना चाहिए। जितना आपका हो जाएगा उससे आगे आपको नहीं करने को मिलेगा, बता दिया। और आपकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए भी, मैं आपको क्लियर बता दूं। वीडियो ऑन रखना अपनी। यहां वहां से चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, पूछना किसी से नहीं है, खुद करना है। ओके मैम। हो गया आकांक्षा? आकांक्षा है क्लास में? यस मैम। हो गया? मैम का डन मैम। ओके। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला। फटाफट से करो और मुझे बताओ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 25 तक ही टाइम है, जल्दी करो। मैम लिख लिए फॉर्मूला। माधव। मैम सेकंड क्वेश्चन का मैम इसको उल्टा होएगा ना? क्या? मैम सेकंड क्वेश्चन का मैम इसका उल्टा होएगा ना? मैम जैसे कि सीपी आप इक्वल। आप पढ़ के क्या आए हो, मुझे ये बताओ अश्विना। आप क्या पढ़ के आए हो फिर? टेस्ट था ना आपका, और मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन बोला था, और बोला था कि अपने जो फार्मूला है, अगर वो आपको एक नहीं मिल रहा तो आपको बाकी तो आने चाहिए ना। एक अगर आपको कॉपी में नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको बाकी तो आने चाहिए। मैम मेरे को दोनों ही नहीं मिले थे मैम। मैम मेरे को और फॉर्मूला याद है। इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है आपके पास, कॉस्ट प्राइस निकालो। सेम ही फार्मूला लगेगा, बस ये है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, अब सेलिंग प्राइस गिवन है। अभी मैंने कल परसों लिखवाए थे ये फार्मूला, क्योंकि परसों आपका ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने तब भी फार्मूला लिखवाए थे। आपने नोट किए थे अश्विना? किए थे नोट आपने परसों? बोलो। मैम नहीं किए थे?
तो कहाँ से याद रहेंगे? पुरानी कॉपी आपको मिलती नहीं है। आप तो सेम वैसे करो जैसे सम्राट बोलता है कि उसको तो कल वाली कॉपी नहीं मिलेगी, कहाँ रखी है उसने। नैटली लिखो तो सही ना, जो चीज आपको नहीं मिल रही है, आपकी कॉपी नहीं मिल रही, आपको लिखना तो चाहिए उसको कि आप याद भी रख सको। पुरानी कॉपी का आपका पता नहीं है, अभी आप जो लिखवा रहे हैं आपको वो आपने लिखना नहीं है। सीपी का यही फार्मूला होता है, इसका बस डिवाइड में चला जाता है आपका और सेम ही रहता है। एक फार्मूला याद कर लोगे, बाकी तीन वैसे ही निकल जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक भी आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होगा। कितने हो गए 4 में से टोटल? 10 मिनट बचे हैं। मैम 2 हो गए। ओके, आपके अश्विना? मैं क्या? सेकंड कर रही हूँ। और आपका सम्राट? मैं फर्स्ट कर रहा। आपने सच में पढ़ा है सम्राट आज? यस मैम पढ़ा है। क्योंकि जब आपने बोला था पीछे से, आपकी मम्मा ने बोला था बहुत पढ़ा है। यस मैम मैंने पढ़े हैं। हम स्कूल से आते हैं, हमें टाइम लगा, हमने स्कूल से आते फॉर्मूले याद करने लग गया था। आज? यस मैम। डिवाइड नहीं हुआ एक से एक। जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे। तो मैम को मैम अश्विना बोल रही है, मेरे को नहीं जी? हेलो? मैम अश्विना बोल रही है, मेरे को नहीं आते हैं आपको नहीं आते फार्मूले अश्विना? फॉर्मूले। नहीं मैम, इसको करने ही नहीं आ रहे हैं ये। कल तो आप ही ने बताए थे, बल्कि क्वेश्चंस के आंसर आप ही ने बताए थे। जब क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दे रही थी तो आप तो सबसे पहले बता रहे थे। आज आपको नहीं आ रहे वो? ये नहीं आ रहा। मैं एसपी और सीपी निकालूंगी। इसने प्रैक्टिस की थी मैम घर पे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। कल तो फिर रात को लेट आए हैं और ऊपर से अभी स्कूल से ही आई है ये, जस्ट पहुंची थी अभी। मेरे को पता भी नहीं था कि टेस्ट है ना, तो फिर नहीं तो सुबह बिठा देती थोड़ी देर और।
बताया नहीं था इसने आपको? टेस्ट भी नहीं, 4 ही क्वेश्चन बोला था मैंने, तो मैं 4 ही लिखवाऊंगी, लेकिन अपने फार्मूले याद करके आना, ये बोला था मैंने इनको। लास्ट में मैम मैं चले गई थी ना बाहर, तो फिर ये सीधी ट्यूशन के लिए निकल गई थी फिर। बाकी बच्चों का हो गया? कितना हुआ? आकांक्षा आपका कितना हुआ? मैम थर्ड क्वेश्चन कर लिया। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट जिसका भी निकल गया फर्स्ट का आंसर क्या? सम्राट का तो निकला ही नहीं है। हमारा निकल गया है। क्या आंसर आया सम्राट फर्स्ट क्वेश्चन का? 33 आया है। 33। यस और मैम। बाकी बच्चों का कितना आया है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? मैम 33। आपका क्या है अश्विना? फर्स्ट तो हो गया होगा आपका। मैम मैंने फर्स्ट दिख गया मैम, मैंने इसने ये थर्ड कर रही थी मैम पहले। आप मुझे फार्मूला फर्स्ट का लिखवा रहे हो, आप क्वेश्चन आप थर्ड कर रहे हो अश्विना? नहीं आपने मैम उस फार्मूला टाइम खुद ही मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन का पूछा था। आपके पास सीपी गिवन है 37.50 के बराबर। 2 बच्चों ने जिन्होंने कर लिया है उन्होंने आंसर सही निकाला, 33 के बराबर। लॉस आपके पास है 12% के बराबर। सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, फर्स्ट वाला फार्मूला ही लगेगा आपका। सेलिंग प्राइस क्या आएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इज 37.50, 37.50, और आपका लॉस कितना है? 12%। 1 - 12 अपॉन 100। अब इस 12 को ही हम फ्रैक्शन को ही ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 2 6 12, 2 5 10, हैं 7 पे 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। 2 3 6, 2 2 4, 1 कैरी बचा 10 हुआ, 2 5 10। डाउट है? डाउट है? मैम बस मैम मेरे को ये कट नहीं आते करने। तो ऐसे नहीं कट कर सकते तो आप इस तरीके से कट करके देख लो ना। फिर कभी कभी तो आप कर लेते हो अश्विना, कभी कभी तो आप ऐसे बन जाते हो, बिल्कुल ही 0 पे आ जाते हो आप। कभी कभी खुद ही आप सॉल्व करके बताते हो मुझे क्वेश्चंस। कल मैम आपने कल खुद आप करवा रहे थे ना बताया। जब, मैम जब जी। आप करवा रहे थे ना इसको, तो मैं भी इधर बैठी, तो ये खुद ही कर रही थी, मतलब मैं खुद देख रही थी कि इसके आंसर भी सही निकल रहे हैं, ये पता नहीं इसको। करती है मैम, बट कभी कभी तो ऐसे 0 पे पहुंच जाती है जैसे कुछ नहीं आता इसको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कहाँ पे समझ नहीं आया आपको? 12 अपॉन 100 आपके पास गिवन था, 2 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 6 12 होता है, ठीक है। मैम ये जो Yes, ना आप ma'am. सीपी लिखा, एसपी लिखा है यहाँ पे ना मैम, तो इसके नीचे भी 100 लगा रही है। एसपी के नीचे 100 क्यों लगा रहे हो आप? 100 तो आपका इस साइड मैम नहीं था। सीपी के नीचे। मैम मैम मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। किसको किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट? मैम 37.50। वो बाद की बात है, अंदर वाला सॉल्व हो गया। 1 - 12 अपॉन 100, ये वाला सॉल्व कर लिया था अंदर वाला। नो नो मैम। मैम पहले ये बाहर से ही लगी हुई थी करने। एटलीस्ट पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को तो सॉल्व करो, ब्रैकेट वाली वैल्यू को तो सॉल्व करो। जब सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक हमने किया था तो मैंने क्या बोला था? पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है आपको, ब्रैकेट तो ओपन करो, पहले अंदर वाली को तो सॉल्व करो। बाहर भी अगर आप लिख भी रहे हो इसको 33750 डिवाइडेड बाई 100, तब भी तो आपको ब्रैकेट वाली वैल्यू ही सॉल्व करनी पड़ेगी पहले। इसको तो आप कर ही नहीं सकते, आगे क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 0 के साथ 0 काट दोगे, और क्या कर सकते हो आप? इसको पूरा तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। यस मैम। 2 6 12, 2 5 10, एंड साथ में आपका 0 आएगा, क्योंकि 0 को तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। फिर से 2 के साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर है आपके पास, जो इनका लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। तो 2 3 6, यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 4, 1 कैरी बचा 5 करने में, जो 1 कैरी बचा वो 0 के साथ जुड़ेगा, 10 होगा, 2 5 10। क्लियर हुआ? यस मैम। 375 अपॉन 10, ब्रैकेट के अंदर 1 - 3 अपॉन 25। ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? मैम कैसे आया इसमें ये? अच्छा ये ऊपर 0 से 0 काट दी। ओके मैम।
अब जो आपका ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करना है आपने। कैसे सॉल्व करोगे? क्या स्टेप आएगा अश्विना? मैं बता दूं? अश्विना क्या स्टेप आएगा? हाँ, ऑल क्या आएगा? मैम ऑल क्वेश्चन हो गए। ओके, क्या आएगा नीचे? कैसे करते हैं सॉल्व, बताओ मैम को, अब क्या करना है आपको? उनका मूड ठीक है मैम आज इसका? मैम मूड भी ठीक है, बस स्कूल से ही आई है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, पर पता नहीं जब आती नहीं कोई चीज तो ऐसे ही हो जाती है, जैसे पहले से लग जाना बोले मेरे को नहीं आती, मेरे को नहीं आती, बस। जब तक कोशिश नहीं करोगे बच्चे कुछ नहीं आएगा। पहली बात आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। आप तो अच्छे से कर लेते हो, बल्कि ये चीज तो मैं सम्राट को डेली बोलती हूँ। उसको कितना मैं बोलती हूँ, बल्कि बार बार बोलती हूँ उसको। तो मैं, आप और आकांक्षा फिर भी कर लेते हो और बहुत अच्छे से करते हो आप दोनों। और आज आप ऐसे बिहेव करे जैसे आपको कुछ भी नहीं आता। आपको तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। ये पहली बार कोई चीज करवा रही हूँ आपको। मैम नेक्स्ट स्टेप। पहले इसको इसमें डाउट थे, पर जैसे ये कल कर रही थी फिर मैंने भी सोचा कि नहीं इसको क्लियर हो गया, जैसे ना कि कल की ये कर रही थी ये, फिर मैं निकल गई थी बाहर, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया। पर कुछ क्वेश्चन इसने मेरे सामने अच्छे से बताए हैं कि खुद निकाल के फटाफट, कल मतलब। वाले क्वेश्चन इसने सारे किए हैं मैम। आकांक्षा ने भी किए थे। आकांक्षा का एक क्वेश्चन गलत था और इसके सारे क्वेश्चन सही थे। सम्राट के नहीं निकल रहे थे, बट इसके सही थे कल। तभी तो मुझे खुद अजीब लग रहा है कि इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा आज। तो एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ो आप लोग। जो करवाया जाता है क्लास में उसको थोड़ा तो रिवाइज करो। या तो आप पुरानी बुक को, पुरानी जो कॉपी थी आपके पास, उसको संभाल के रखो। जो मैंने आपको पहले करवाया था उसको रखो संभाल के, कि उसके अंदर मैंने सारे मैम वो फार्मूले तो सब कुछ इधर ही करवाया है, था आपको। कॉपी इधर ही है, मैं एक्चुअली मैंने निकाली नहीं ना, वो मैंने संभाल के रखती है कि बेटा फाड़ देता है ना फिर। मैम एक्चुअली इसको ना यही चीज होती है पेपर में भी, इसको क्लास में बहुत अच्छे से आते हैं, और जैसे टेस्ट भी दे रही है ना ये, तभी तो इसके मैथ में मुझे लग रहा है कम आ रहे हैं मार्क्स, क्योंकि ऐसा नहीं है इसको कि कोई क्लियर नहीं है टॉपिक, हो अच्छा होता है, पर पता नहीं क्यों क्या कर देती है ये उस टाइम। और इतना तो मैंने आपको कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं दिया। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके। अगर आप सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से कर लोगे आप। 1 और 25 का एलसीएम क्या होता है अश्विना? मैम इसका 25 भी होगा। ऊपर क्या आएगा फिर यहाँ पे? मैम यहाँ पे मैम 3। 3 आएगा। एलसीएम आपका 25 आ रहा है, यहाँ पे 1 है। यहाँ क्या आएगा सामने वाली वैल्यू? क्या आएगा? मैम मेरे को कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन हो रहा आपको? क्या चीज की कंफ्यूजन हो रही है बताओ। एक्सक्यूज मी मैम, जी, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मैम पूरा लिखा है। मैंने पूरा ही लिखा है। आप ध्यान से पढ़ो उसको। एक पर्सन है जिसने एक ओल्ड मोबाइल फोन को खरीदा है 700 रुपए में। उसकी रिपेयरिंग के लिए उसने 50 रुपए और लगाए। अब उसने उसी फोन को 1000 रुपए का बेच दिया, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कितना आता है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है। आपके समझने पे डिपेंड है आपने क्या समझा है क्वेश्चन को। मैम शायद मैंने पूरा लिखा है। 1 मिनट रुको। आपके आकांक्षा 4 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं? यस मैम। खुद से किए या मम्मा की हेल्प से किए हैं आपने? मैम खुद से किए हैं। पक्का? यस मैम। थोड़ा भी नहीं पूछा? नो मैम बस थोड़ा सा ही पूछा है। थोड़ा सा क्या पूछा? मैम बस थर्ड क्वेश्चन ही पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या डाउट आया था आपको जो आपको पूछना पड़ा? मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही चीज पूछ रही हूँ, क्या चीज की प्रॉब्लम हो रही थी जो आपको पूछना पड़ा क्वेश्चन आपका?
मैम मुझसे नहीं पूछ रही थी कि आंसर डेसिमल में आएगा कि सिंपल ही आएगा। तो वो आपकी मम्मा को कैसे पता होगा? सॉल्व आप कर रहे हो तो मम्मा को कैसे पता होगा सिंपल आएगा डेसिमल में आएगा? मैम थर्ड क्वेश्चन मैम दिखाना, मुझे दिखाना है। नेक्स्ट आपका एलसीएम जब आता है, दो ही नंबर आपके पास दिए होते। मैंने आपको एक कुछ छोटा सा ट्रिक बोला था कि आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैल्यू, याद है कुछ आपको? यस मैम। तो ये आएगा 25 माइनस में 3 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 375 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 25 में से 3 माइनस करोगे बचेगा 22 अपॉन में 25। अब जहां जहां वैल्यू जो कट होती है उसको काट दो। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यस मैम। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी बचा आपका, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, क्लियर। यस मैम। 5 के साथ 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 25 हुआ, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 के साथ कट जाएगा, 5 3 ज़ा होते हैं 15। आंसर इज 11 इंटू 3 इज 33। यस मैम। ये क्वेश्चन था आपका, क्या था इसमें, क्या डाउट था आपको इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कोई बड़ी वैल्यू भी नहीं लिखी थी, छोटी सी वैल्यू थी जिसको सॉल्व करना था आपने। और एक क्वेश्चन तो मैंने सेम ही लिख दिया था जो कल क्लास में आप लोग कर चुके हो, गेन परसेंट वाला, सेम ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने कल भी लिखवाया था आपको, जो आपने किया भी था। मैम ये तो निकाल दी है इसमें शायद। सेकंड क्वेश्चन है, एक वॉच को सोल्ड किया जा रहा है 1080 पे एट अ लॉस ऑफ 10%। सम्राट आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। यस मैम। क्या आंसर आया? मैम मेरे को देखता देखो जल्दी बताओ। मैम आंसर आ गया मैम 1200। और आपका क्या है आकांक्षा? कर थर्ड क्वेश्चन कर। मैम मेरा भी 1200 है। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों का सही है आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है, एक वॉच को सोल्ड किया जा रहा है 1080 रुपीज का, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास इसका है 1080 के बराबर, और उसी पर्सन को लॉस हो रहा है 10% का, तो आपने उसका कॉस्ट प्राइस निकाल के बताना है कितना आता है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है, जब आपके पास सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन होता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस में आपका लॉस डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लो, सेलिंग प्राइस गिवन है 1080 के बराबर, होल डिवाइडेड बाय लॉस है आपका 10% डिवाइडेड बाय में आपका 100, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, फार्मूले में जो जो वैल्यू गिवन थी वो आपने पुट कर दी और आपने लिख दिया। अगर मैं भी फार्मूले याद नहीं करूंगी तो मैं आपको करवाऊंगी कैसे? फिर मैंने भी तो याद किए हैं, आप भी कोशिश करो याद करने की, आपको भी याद होंगे फार्मूले, ट्राई तो करना पड़ेगा ना आपको भी। 0 के साथ आपका 0 कट गया, 1080 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 10। आगे आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने ऊपर किया था एलसीएम लेके। तो डिवाइडेड में 10 आपका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस में 1। 1 इसलिए आएगा क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, कोई चेंज नहीं आता आपको, ठीक है। मैम इससे पूछना कि क्या आता है आगे। आगे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? मैम 1080 मैम अपॉन मैम 9 अपॉन 10। अपॉन 10 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मैम मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 10। अब वैल्यू कट कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा कट करके? करो इसको। मैं कर रही हूँ। मैं 120। तो 120 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 1200। यस मैम। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, हो गया सम्राट थर्ड क्वेश्चन? थोड़ा सा बचा हो लास्ट गया, में। थर्ड। हो गया थर्ड हो गया क्या आंसर आया आपका थर्ड क्वेश्चन का? मेरा 33.33%। ओके, आपका क्या आया है आकांक्षा? चलो फोर्थ क्वेश्चन। 250 250 250%, मतलब परसेंट, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो 250% उसको प्रॉफिट हुआ। यस मैम। कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो गया उसको 250%?
चलो, क्वेश्चन में बोला गया था एक मोबाइल फोन को एक पर्सन ने जो है वो खरीदा 700 रुपीज में, मतलब सीपी आपके पास था इसका 700 रुपीज के बराबर। अब मेंटेनेंस उसने कुछ करवाई या रिपेयरिंग उसने कुछ करवाई, वो करवाई उसने कितने रुपए की? 50 रुपीज की। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि कोई भी चीज आप खरीदते हो उसके ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चार्जर खरीदते हो या फिर कोई जैसे हेडफोन खरीदते हो, या फिर मान के चलो कि बैक कवर आपने खरीद लिया या स्क्रीन गार्ड लगवा दिया, कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसको रिपेयर करवा रहे हो, उसकी मेंटेनेंस का कोई चार्ज को करा रहे हो, या फिर लेबर चार्जेस जो लगते हैं, अगर कोई बड़ी भारी सी चीज आपने मंगाई है, ली है, उस पे जो लेबर चार्जेस होंगे वो सारे उसके अंदर ही, जो सीपी होता है उसके अंदर ही इंक्लूड होती है आपकी। तो टोटल जो आपका सीपी बनेगा वो कितना हो जाएगा? 700 प्लस में आपका 50 करोगे तो कितना आएगा टोटल? 750 के बराबर, ठीक है इतना? यस मैम। उसके बाद आपको बोला गया है कि इसी को बेचा गया 1000 रुपए में बेचा गया, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताना है कितना आता है। अब देखो, खरीदा उसने 750 रुपए का, बेच उसने 1000 रुपए में दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? सिंपल, पहले तो प्रॉफिट निकाल लो, कितना होगा आपके पास? एफपी माइनस में सीपी, तो ये हो जाएगा 250 के बराबर। आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 के बराबर। प्रॉफिट आपने निकाला 250 के बराबर, सीपी उसका था 750, मल्टीप्लाई में आपका 100, जीरो के साथ जीरो कट गया। 5 के टेबल से स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं मैम तो मेरे को याद है मैम, 3 मैम 25 3 मैम आता है मैम 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 100/3 के बराबर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 3 3 9, 1 कैरी अगेन 10 हो जाएगा, 3 3 फिर से 10 3 3 9 होता है तो फिर 10 होगा वहां पे। एक आपको जो है जीरो लेनी पड़ेगी, जब जीरो लोगे तो डेसिमल लगेगा, ये 3 3 3 इतना जो है वो रिपीट होता रहेगा। आपका आकांक्षा कैसे आया 250% प्रॉफिट? मैम मैंने क्या किया, 700 प्लस 50 किया तो आंसर 750 आया। तो मैम मैंने क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हो गया मेरा। मैम 1000 में से 750 माइनस कर दिया। तो आपको तो बोला गया था प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, आपको ये बोला ही नहीं था कि प्रॉफिट निकालना है आपने, आपको तो परसेंटेज वर्ड भी लिखा था ना साथ में, लिखा था क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन भी हुआ है, परसेंटेज निकालना है आपको, सिंपली प्रॉफिट ही लिखा था मैंने। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, आपको गेन मैंने परसेंट कर लिया है, मैंने कर लिया है मैम इसने थर्ड क्वेश्चन भी मैम यहाँ तक कर लिया था इसने, मतलब 100/3 नहीं लिखा था, बाकी इसने पूरा कर दिया था ऊपर से, मतलब ये तो इसका ठीक ही लग रहा था मेरे को। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है सबका? मैम 12%। 12%। सम्राट आपका क्या आया? बोल दिया 12% ही आया है। सबने 12 बोला? यस मैम। कुछ और बोला था। इस चीज पे पूरा ध्यान है आपको अश्विना, खुद के क्वेश्चन आपके हो नहीं रहे हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने ये कर दिया, वो चीज पे पूरा ध्यान है आपका। आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखो, दूसरों पे ध्यान देने से बेटर है हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, समझे? आप लोग क्या कर रहे हो, क्या चीज आपको करना है, उस पे फोकस रखो। अब ये 4 क्वेश्चन जी मैम एक्सक्यूज मी मैम अश्विना को ना आप मतलब 4-5 क्वेश्चन और दे देना, चाहे मतलब सबको ही दे देना, बच्चों को घर में की प्रैक्टिस हो जाए, मैं खुद करवाऊंगी ना मैम इसको। हमारे 3 दिन की छुट्टी है मैम, कल हाफ डे है। तब तो और ले लेंगे मैम, पर मतलब मैं आज करवा दूंगी ताकि इसको मतलब ये मैं ऐसे ही पीडीएफ शेयर कर दूंगी बच्चों के साथ ना, एक पीडीएफ है शेयर कर दूंगी, या फिर मैं जेएनवी का देखती हूँ उसमें भी ये टॉपिक है तो उसका मैं पीडीएफ आज शेयर करती हूँ इनके साथ, जितना हो पाएगा उतना ये कर लेंगे, बाकी मैं इनको फिर बाद में भी करवा दूंगी, और या कल करवा दूंगी मैं जेएनवी वाला, इनको कल करवा दूंगी उसके क्वेश्चंस। क्योंकि मैम जैसे शाम को कर लेंगे ना 1-2 तो फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि इसके भी माइंड में रह जाएगा, नहीं तो आप मतलब ये क्लास में ही करते हैं और फिर उसके बाद और चीजों में लग जाते हैं तो बाकी आपकी बात मैं मान रही हूँ मैम, बट ये है कि जब तक बच्चा फार्मूला याद नहीं करेगा ना तब तक क्वेश्चन नहीं होगा उसका, उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, फार्मूला एटलीस्ट फार्मूला तो याद होना चाहिए ना इनको।
मैम वो तो है मैम, पर प्रैक्टिस भी करेंगे, फॉर्मूला भी तभी रिवाइज होता है ना मैम ब्रेन में। वो तो है, फार्मूला हाँ तो जी, याद होना ही चाहिए इनको। हाँ जी, हाँ जी, वही। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है, अगर गलत होता तो मैं बोल देती ना आपको सम्राट। चलो अभी हम 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, जो आज मुझे करवाना है आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। और मैं तब तक आपकी पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, जेएनवी वाला देखती हूँ मैं उसमें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फिर, ठीक है। उसके जितने क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, जितने क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, मेरी बात सुन लो पहले प्लीज माइक बंद करके, जितने क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे उतने करना आपने ट्राई, नहीं होंगे कोई बात नहीं, एक साइड में लिखते जाना कि जो जो क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा मैं करवा दूंगी आपको, कोशिश करना करने की, और कल क्लास में आने से पहले अपने फार्मूले याद करके आना। यस मैम। बाकी 2 की यस मैम आई नहीं, आकांक्षा की आई यस सिर्फ। मैम। चलो ठीक है, 5 माइक मिनट का ही नहीं ब्रेक हो लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम।